दिस इज फॉर एवरीवन जिनका सितंबर में सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। स्टूडेंट और टीचर का, मेंटर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसका नाम है एग्जाम। उससे बड़ा फेस्टिवल हो नहीं सकता। राखी वाकी तो पूरा वर्ल्ड मनाता है, लेकिन ये फेस्टिवल सिर्फ स्टूडेंट और मेंटर मनाता है। और उसको सिर्फ द ओनली इंस्टीट्यूट हु कैन मेक दिस अ बिट रिलैक्स, फन लविंग एंड डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आज चिन्मय है हमारे साथ, जिसको मैथ से अभी तक आई लव यू नहीं हुआ, तो मेरा टारगेट है बंदे को किसी भी तरह से बॉर्डर पे ले आओ, 33 में ले आओ, और कोई हार्म नहीं है। वही मेरे पास वंशिका है जिसको 80 दिलाना है, लविशा को 80 दिलाना है, राघव को 80 दिलाना है, अर्नब को 76 दिलाना है, प्रथम को 80 दिलाना, और बाकी लोग गौरा को पास कराना, और बाकी लोग जो जुड़ते रहते हैं उनको, और किसी को थोड़ा सा खुश भी रखना है, ध्यान रखना है कि वो डिमोटिवेट ना हो। सो मैंने एग्जाम का एक बहुत प्यारा सा आपके लिए वर्ड ढूंढा। इस वर्ड में पावर है। फिर हम ट्राई करेंगे किस तरह से एक बेसिक मैथ्स की प्रिपरेशन को फ्रूटफुल किया जाए। सो ई, और ये सारे ट्रॉफीज आपके हैं जो मेरे पास से मिलेगा। मैंने एक हैकाथन लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आपको प्राइज मनी के साथ, अवार्ड मनी के साथ एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा दिया जाए, क्या पता। सो ई है क्या? एग्जाम का ई कह रहा है भाई एक बात बताओ, जब एग्जाम देने जाना ही है, जाना ही है ना, तो मस्ती में जाओ ना, टेंशन सामने वाले को देने का। आप ऐसा आंसर लिखो कि टीचर के चक्कर आ जाए, भाई मैंने कब पढ़ा है ऐसा। ज्यादा से ज्यादा वो काटेगा, लेकिन परेशान तो हुआ जब आंसर ही नहीं आ रहा है जिस क्वेश्चन का, तो अपना आंसर लिखो साले को। So E for enjoy the process, make it happening. That's why it's a festival. X है क्या? एक्स्ट्रा फन। आप लोग एक्स्ट्रा पाव लेते हो, एक्स्ट्रा पतासी मांगते हो, अंकल जी भैया जी एक पपड़ी दे दो, तो यहाँ एक्स्ट्रा फन दो ना यार, बैठो तो सही। फिर आई एम देयर 24/7 अवेलेबल। सुबह 4 बजे तुमको भेजा मैंने गाइज। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्त 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धीरज सर नहीं है। क्यों? अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 धांसू ट्रिक बताए। अगर एमसीक्यू में आ जाता तो आपके मैंने 90 सेकंड बचा लिया। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ए, एक्ट स्मार्टली। कौन कहता है पूरा सिलेबस करे? अगर मैं मैथ से प्यार नहीं करता तो मैं पूरा सिलेबस क्यों करूंगा? मैं चैप्टर 6 कर रहा है, नाम चिन्मय, तो मैं सबसे पहले किसको करूंगा? चैप्टर 6। मैं चिन्मय, मुझे 5 मार्क्स सिक्योर्ड करना है। बाप बेटा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। पता चला थेल्स आ गया और चिन्मय बाहर निकल के बोला सर ने कराया नहीं, सर एक नया थ्योरम आ गया। भाई थेल्स बीपीटी का दूसरा नाम है। हो गया, 5 मार्क्स बंदे का सिक्योर्ड कर दिया मैंने। हो सकता है उसको 5 में 5 नहीं मिले। क्यों? क्योंकि थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन भी आ जाता है, 3+2। तो हो सका वो बंदा वो 2 को नहीं कर पाया हो, उसी पे बेस्ड होगा। एक ट्राइंगल होगा, आप देखोगे, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो 3 को सिक्योर्ड किया मैंने। अब उसके लिए 30 चाहिए, मुझे 30 चाहिए, है कि नहीं? और उसका चैप्टर 1 भी आ रहा है। चैप्टर 1 से बताओ जो चिन्मय को 1000% करना चाहिए। 2+√3 जैसे कोई रैशनल, जिसका पूरा स्टेप मैंने लिख कर दे रखा है। 3 और 3 6 भाई के हो गए, भाई के हो गए। इसीलिए हमने क्या लिखा? एक्ट स्मार्टली। मैंने क्या उसको चैप्टर 6 पूरा करा रहा हूं? नहीं। अगर मैं उसको चैप्टर 6 पूरा कराऊं तो तुमको नहीं लगता वो यहां आ जाएगा, यहां यहां सीरियस, और हमें बनाना है उसको स्मार्ट। पॉसिबल कैसे? विद द कंबाइंड सपोर्ट ऑफ यू गाइज। तुम्हें 80 लाना है तो भी आएगा, उसको 34 दिलाना है तो भी आएगा। प्रोसेस क्या है? दूसरे को सीरियसनेस दो, खुद स्मार्ट। दूसरे को, दोस्त को फोन करो, अरे यार तूने ये नहीं किया, हमें खुद को नहीं आता, रहने दो। और क्वेश्चन ऐसे ऐसे उठा के डालो। ऐसे कुछ कीड़ेदार दोस्त होते हैं, कहां कहां से लाके देंगे। हाँ, जिसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं। अरे वंशिका, हैव यू डन दिस? अब वो वंशिका, धीरज सर, पता चला धीरज सर ने पढ़ा। अबे ये सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि उसने क्या पूछा पता है? सॉल्व फॉर एक्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला मेथड। भाई दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन ग्रेड 10 से हटा दिया है। बंदी, सर आपने कराया नहीं। भाई मैंने नहीं कराया नहीं, ऐसी बात नहीं, कराना नहीं था मुझे। सो दिस यू कैन डू। एंड टू फिनिश इट अप, ये लेना है ना, ये तो ये करना है।
गेम बना लो यार, इसको अपन गेम ही तो बना रहे हैं। 1000% चैलेंज है। जो क्वेश्चन मैं छाटूंगा पेपर उसके बाहर से नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, उसको प्रोसेस ही तो करना है, और ये बनाना है ये, और साथ में ये बन जाओ। तुम लोग तो ये बचपन से हो गेंजीज जेंजीज, यू आर सो कॉल्ड, यू कॉल्ड योरसेल्फ स्मार्ट बट यू डोंट एक्ट, यू गो इनटू दिस जोन ड्यूरिंग exam. So the only institute is making you fruitful, making you happening. This is a gift I'm giving you on our फ्रेंडशिप डे. सो गाइज इसको सर्कुलेट करो, मस्ती करो, और अब हम तैयार कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जिससे जिन बच्चों को मैथ्स में फोबिया है, डर है, सितंबर एग्जाम है, गारंटेड वो 35 में आ जाएगा, मोर देन सफिशिएंट. सो लेट्स कनेक्ट विद दैट. So I am selecting few questions from the chapter, the syllabus, and especially will be targeting those who are finding it tough. So can I have the syllabus? जिनमें से एक बार पूछ कर आप सिलेबस बता दो, अगर वो नहीं बोल पा रहा तेजी से प्लीज. 1 2 3 4 6 9 विदाउट 8, बिना 8 के 9 आ रहा है, ट्रिकी. एंड 14 इज प्रोबेबिलिटी. ये आपका सितंबर का सिलेबस है, राइट? ग्रेट. तो 80 मार्क्स का सिलेबस है. अब इसमें अगर वंशिका के टॉपिक देखा जाए, कौन सा और एड ऑन करना है या हटाना है? 9th नहीं आ रहा, और 5th आ गया, और 7th एक हटा, 2 आया, और 12th भी मैडम के आ रहे हैं. ग्रेट. तो 9 8 है, फिर यार 2 हटाओ ना. चलो एनीवे, लेट्स मूव ऑन. ठीक है, इसी के आसपास सबका सिलेबस होगा, इसी के आसपास सबका सिलेबस होगा, यस और नो. अब मैं 35 मार्क्स का टारगेट बना रहा हूं, यानी कि जो क्वेश्चंस हम कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी आपके नजर में जो बच्चे को टफ लग रहा हो, एटलीस्ट उसको ये करना ही करना है. सो व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग चैप्टर 1, मैं सबसे पहले इसको बोले तो फटाक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट लर्न करूंगा. ये मेरे 3 जगह डायरेक्ट यूज आ रहा है. एग्जैक्ट लर्न करूंगा चिन्मय, एग्जैक्ट लर्न करूंगा. ये मेरे कहां आ रहा है सर? एक तो ये हर स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है, चेक वेदर. इसका सॉल्यूशन एज इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है. नंबर चेंज करेगा, कभी 4 की जगह भाई लोग 6 कर देगा, या कभी मेथड रिमेन सेम, और इसमें इसका यूज आएगा, और ये आएगा. दूसरा, व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग, जस्टिफाई करने आता है, व्हाई द गिवन नंबर इज ए. इसमें भी हम ये श्योर है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो कर सकते हैं हम, और इजी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बिग एक्स्ट्रास, राइट? और तीसरा, 1000% कंसेप्चुअली टू शो दिस इज एन इरेशनल नंबर. आई होप दोज हु आर राइटिंग दे आर गोइंग टू हेल्प चिन्मय. कैसे हेल्प करेंगे हम चिन्मय को? ये जो 3 मैंने कंसेप्चुअल डाला, ये तीनों का सॉल्यूशन आप एक एक एग्जाम्पल लेकर भेज सकते हो, और ये एग्जैक्ट कैसे लिखना है. सर इसमें 3 फॉर्मेट आता है, बिल्कुल आता है. दूसरा फॉर्मेट कभी कभी अकेला आ जाता है, और तीसरा फॉर्मेट दोनों दोनों दोनों, क्योंकि ये तो ले लिया. कंसेप्ट तीनों का सेम है, और कोई शॉर्टकट नहीं मारना है. और अगर आपने इसमें यूजिंग एफटीए नहीं लिखा, और एफटीए मत लिखना एग्जाम में, पूरा लिख देना यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अगर इस जर्नी में नहीं लिखा, किस जर्नी में? इस जर्नी में, तो आपके मार्क्स 1 मार्क्स तक मिनिमम कट जाएंगे. ठीक है. दूसरा कहां प्रॉब्लम आता है? जब बच्चा ये वाला सॉल्व करता है, ऐसा वाला, तो उसको रास्ते में √3 मिलेगा अलग से. तो ये स्कूल वाले क्लियर कर देते. कभी कभी तो पेपर में लिखा आ जाता वेयर √3 इज एन इरेशनल नंबर, उन्होंने लिख ही दिया, तो मुझे फिर उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है. कुछ स्कूल कहता है कि अगर 2 मार्क्स था तो चलेगा, 3 का था, 3 का था, 3 में आएगा, तो आपको √3 सॉल्व करके दिखाना. अब आपकी ड्यूटी क्या है? एक बार टीचर से बिफोर एग्जाम क्लियर कर लेना, मैम वेदर इट इज ऑफ 2, वेदर इट इज ऑफ 3, एंड यू हैवंट मेंशन वेदर √3 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट.
in which case I have to solve or in which case I can write directly. Clear? नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये तीनों कंसेप्चुअल चैप्टर 1 के बॉस हैं। सर और क्या करना चाहिए ताकि मेरा चैप्टर 1 में मतलब आ जाए मार्क्स, है कि नहीं? तो फिर मैं एक ट्राई करूंगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नहीं 2 नंबर्स। एक मार्क्स में ये आ सकता है एमसीक्यू बेसिक पेपर में, आपको ये और 2, 4 में से 3 टर्म दिखेगा, एक छुपा हुआ रहेगा, मैं इसको यूज करके निकाल लूंगा। बस यही मैं चैप्टर 1 होल्ड करा उसके बिहाफ पे। अब आप बताओ और क्या होना चाहिए जो श्योर लग रहा है और समझ में आए, हाँ समझ में आए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है लेकिन वो थोड़ा टफ लगता है। उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम हम उसके लिए कर सकते हैं कि सर जब ये क्वेश्चन आता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द फॉलोइंग नंबर, एंड लीव्स रिमाइंडर, सपोज बोला तो डिवाइड जैसे ही वर्ड आया, डिवाइड जैसे आया तो वो बंदा खुद क्या बनेगा, वो खुद क्या बनेगा, डिवाइजर। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। जब भी निकालना समझ में अगर आ जाए कि एचसीएफ निकालना है तो जो नंबर आपको दिए हुए थे उन नंबरों में से इंडिविजुअली इन लोगों का सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचा उनका अगर कर सको तो। बस मैं यही चैप्टर 1 उन बच्चों के लिए फिलहाल रोक दिया जिनको 30s में दिलाना है। क्लियर? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प चिन्मय? क्लियर? थैंक यू। नाउ चैप्टर 2, यस प्लीज। हाउ टू प्रिपेयर चैप्टर 2 टू स्कोर मिनिमम, जितने का है शायद पूरा भी मिल सकता है इसमें बेसिक्स पेपर में। मुझे एक तो बेसिक आइडिया हो ग्राफ का, वो भी कौन सा ग्राफ, क्वाड्रेटिक। अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला। अब इसमें से मैं देख देख कर क्या बता सकता हूं, इसमें इसमें मैं बता सकता हूं कि भाई ए जो है वो जब भी ऊपर खुलेगा तो आप एक दोस्त को जिसको मैथ से आई लव यू नहीं है, आप कहोगे दैट टेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज। अब दूसरा ढूंढना आसान है, दूसरा मतलब सी, ये कहां कट रहा है वाई एक्सिस में, ऊपर एक्स के या नीचे, इसलिए बी के लिए परेशान मत होना, भाई या तो प्लस होगा या माइनस होगा, यस और नो। 4 ऑप्शन मिलेंगे, अगर ऑप्शन में वह 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आपको जैसे ही ये दोनों जिस ऑप्शन में दिख जाए उस पे दिमाग लगाएंगे। अब आपका हो सकता है 4 ऑप्शन में 2 तो हट गया, अब एक बार बी पॉजिटिव होगा और एक बार बी नेगेटिव होगा। अब मुझे बी निकालना थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, अगर वो मेथड जो मैं आपको अभी चिन्मय के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, इन दैट केस इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को मैं टिक करके आ जाऊंगा, हिट एंड ट्राई, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट बी, दैट इज अ बिट अवे which normally not guided in the school because they say it is a part of 11th standard। तो अगर आ जाता है what can you say about A B C, नॉर्मली 10th का डायरेक्ट पेपर में ऐसा नहीं आता, बेसिक्स में वो ये पूछ लेते हैं इसके जीरोस बताओ, तो ये कहाँ कहाँ कटा आप बता सकते हो ना, कहाँ कहाँ कटा, वैल्यूज भी तो पूछेगा, बता सकते हो ना देखकर, उसी तरह इसका वैल्यूज बता सकते हो।
उसी तरह अगर ये पूछे हाउ मेनी जीरोस इट हैज और यहां पर लिख दिया p ऑफ x, तो आपका आंसर 0 होगा। तो ये मैं केस स्टडी में भी आ सकता है। तो 4 मार्क का केस स्टडी कैसा पैटर्न का होता है, तो हो सकता है मैं इसमें 2 तक स्कोर कर लूं, मे बी। और ये एक क्वेश्चन श्योर है केस स्टडी का भी, तो थोड़ा बहुत मैं संभाल सकता हूँ। राइट चिन्मय, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू ओनली। इसके बाद डेफिनेटली मुझे ये आना पड़ेगा। क्यों? ये आएगा तभी मेरा अल्फा बीटा एक्टिवेट हो जाएगा। 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा और ये क्वेश्चन आएगा तो कभी बोलेगा भाई फाइंड द जीरोस एंड गाइस वेरी। जीरोस निकालने का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है वो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और वेरीफाई में कौन यूज आएगा और क्या क्या आएगा? अब अगर मुझे स्प्लिटिंग आ जाए, जैसे कोई नंबर लेते हैं, सपोज थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, सपोज 25x² इधर में लिया, सपोज अभी 12 है ना, 300 हो रहा है, 25 और 12 300 हुआ ना। तो मिडिल में क्या मैं बना रहा हूं, देख लेंगे। अगर ये स्प्लिट होगा, बनाया हमने, तो फिर 2 जीरोस भी होगा। अब देख लेते हैं 25 × 12 रूल क्या कहता है, फर्स्ट और थर्ड को कब एग्जैक्टली exactly। अगर ये डिसेंडिंग में नहीं है गाइस तो पहले डिसेंडिंग करना, नहीं तो खत्म है हम। अब आता है कि सर फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यहाँ कितना हो रहा है, एकदम छोटे स्तर में बात करें तो 300। अब आपको ये जो 300 मिला, अब एक मेथड कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में आ जाए भाई को, भाई प्लस का 10 लाना है और प्रोडक्ट माइनस का 300 लाना है, माइनस का 300 लाना है। तो अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या 300 लाने के लिए अपने पास है, या मैंने क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं ना, पता कैसे चलेगा कि मैं राइट हूं या रॉन्ग? हमने पास एक हथियार है। हाँ, मैं इसको भी तो चैप्टर 4 भी तो आ रहा है मेरा, तो इससे भी ट्राई कर ले। मेरे मन से बनाया था, हो सकता है डी नेगेटिव में आएगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, या रूट में आएगा तो भी मैं स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं चेक कर सकता हूं डी को किस मेथड से। अब यहाँ बी क्या दिख रहा है गाइस, 10 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 फोरजा 100 × 12, 1200 और 100, माइनस कहां से आएगा? प्लस का 1300 तो आया, लेकिन 1300 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट आंसर नहीं देगा। यानी कि हमने जो मन से बनाया उसमें हमने 10x जो लिया वो सही नहीं था, हमें परफेक्ट जाना है। तो परफेक्ट जाना है तो 1300 अगर 1600 बन जाए तो हो जाएगा, है कि नहीं? तो सोचो 25 × 4 100, तो अगर यहां पर ट्राई मारे, मतलब ये स्प्लिट होने के चांसेस बन रहे हैं। ट्राई करें क्या, स्प्लिट हो रहा है क्या? देखो 25 × 16 कितना होता है? 400। 400 होता है क्या? नहीं होता? अच्छा, करके देखो। मेरा मैथ्स तो 400 ही कहता है। भाई 25 × 4 कितना होता है?
16 4 का 4 गुना है। 25 इंटू 16 400 गाइज। अब अगर ये 400 दो 200 4 100 8 50 16 नहीं, हाँ 16 25 नहीं मिल रहा। एक और बार कर लेते हैं, हालांकि ये कटेगा ही नहीं अब। तो अपन ने जो लिया है वो कुछ होगा, लेकिन अपन इसको एक कोई नंबर ढूंढ लेते हैं इसके लिए। ये अपन ने मन से लिया था, कोई सिंपल सा ढूंढ लेते हैं, अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा तो। लेट इट बी 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1। ट्राई कर लेते हैं। रूल क्या कहता है, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कितना आया 4। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे, लास्ट एज इट इज लिख देंगे। अब अपन ट्राई कर रहे हैं, यस और नो। तो अगर मेरे को स्प्लिटिंग आ गया तो मेरे 2 मार्क्स पक्का है, क्योंकि यहां से 2x कॉमन लेंगे, यहां से -1 कॉमन लेंगे, तो एक आंसर आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू, और एक आंसर आप फिर से लिखोगे x इज इक्वल्स टू। इसके बाद टीचर आपसे बोलेगा भाई इसको वेरीफाई करना है, तो एक बार आप क्या करने वाले हो, फॉर्मूला से ऐड करोगे, यस और नो। -b/a, बहुत तसल्ली से देखूंगा तो माइनस माइनस, और ये क्या है, क्या आया। ठीक है गाइज, अब हम इन दोनों को ऐड करके टीचर को बता देंगे, यस और नो। तो ये कितना होता है, 1 ही होता है, 2 क्या बोलना है, डायरेक्ट बोलो ना यार। एंड नाउ अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला गाइज, c/a। c कितना है गाइज, सी कितना है, खाली आस्ते आस्ते बोला करो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 मार्क्स कंफर्म्ड है इस मेथड में, बेसिक पेपर में कंफर्म्ड है, बेसिक पेपर में 2 मार्क्स में। हम्म, हो रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं, इट्स ओके। नाउ सर ये वाला के बाद और क्या मैं सीख सकता हूं, तो इस चैप्टर में अपन एक ये सीख सकते हैं कि व्हेन व्हेन टू zeros when two zeros are given, then you have to construct a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब इसमें बहुत बार कहाँ कंफ्यूज होंगे, अपन को आदत है रटने की, नहीं अपने को आदत है रटने की। बंदा ने लिख दिया, क्वेश्चन में लिख दिया सम ऑफ 0 इज -4 इज -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 -6, और फिर क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पूरा एग्जाम में फॉर्मूला लिखेंगे kx² माइनस, आप चाहो अगर टीचर बोले कि आपने यहाँ पर अल्फाबेट्स क्यों लिखा, लैंग्वेज क्यों नहीं, तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ द जीरोस इनटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यस और नो। नाउ बहुत से बच्चे की आदत है सम सम सम, तो वो क्या करता है, इन दोनों को भी जोड़ देता है। तो गाइज यहाँ पर ये ऑलरेडी सम है, तो आप माइनस तो बाहर है और अंदर में क्या है, ये एरर मत करना, जो होगा होगा। और हाँ डेफिनेटली बेटा, एंड ये कौन है, -6 है, प्लस माइनस खत्म हो गया। अब टीचर को बताने के लिए हम लिख देते कि यहाँ पर के की वैल्यू, देयरफॉर फाइनल आंसर नोटबुक में ये 2 मार्क्स में शायद आ जाए तो हम जीत सकते हैं। चैप्टर 2 एनसीईआरटी यही खत्म हो जाता है, यस और नो। अब हम उसको
एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल सिखा सकते हैं, एक रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ जीरोस यूनिटी। इसमें रेसिप्रोकल थोड़ा आसान है, बस एक रेसिप्रोकल पे टारगेट लेते हैं, एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं। तो रेसिप्रोकल वाला टारगेट ले लेते हैं, इसके लिए क्या पता 2 मार्क्स में आ जाए। तो जब भी वर्ड रेसिप्रोकल हो तो एक अल्फा है और एक हमारे लिए बीटा है। आप इस लैंग्वेज में डायरेक्ट बीटा को क्या बोल दोगे? अब आपको 90% ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ऐसा क्वेश्चन दिखता है और बोलता है फाइंड के व्हेन जीरोस आर रेसिप्रोकल, व्हेन जीरोस आर रेसिप्रोकल। तो आपको क्या करना है, कौन सा प्लेस ढूंढना है, ऐसे लिख लिया। फिर हमने सोचा भाई सी बाई ए को कौन जोड़ता है, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट। और मुझे ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज वन। तो इधर के दोनों वेरिएबल मर्डर हो रहे हैं, एंड यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन दैट द रिजल्ट ऑफ दिस इज। अब आप सी आसानी से ढूंढ रहे हो, टेक केयर ऑफ साइन, जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं। और ए की वैल्यू क्या है, तो यहां से मैथ्स करने वाला बच्चा, और अगर मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ गाइस, एमसीक्यू कर रहा हूँ, जब भी वर्ड रेसिप्रोकल आए, जब भी वर्ड रेसिप्रोकल आए, सी को ऑलवेज, सी को ऑलवेज। अब अगर मैं चिन्मय हूं और मेरे को 35 लाना है, तो ये दोनों जो चीजें बताया इसी पे मैं 8-10 क्वेश्चंस कर लूं, तो मेरे कम से कम, इफ गॉड परमिट्स, इफ एवरीथिंग गोज राइट, मैं कम से कम यहां आ सकता हूं। क्योंकि इसका जो एक क्वेश्चन है जो हर पेपर का फेवरेट है, वो एडवांस वाले को तो करना ही चाहिए, वो मेरा फेवरेट है कि सपोज 3x² प्लस 5x माइनस 13, और बोले कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose one zeros is 2 अल्फा। एंड दूसरा, अब सर आप इसको टफ क्यों बोल रहे हो, जिनको मैथ से आई लव यू नहीं है? क्योंकि सर एक तो ये जो इतने अल्फा बीटा चल रहे हैं ना, हमें लग रहा है अल्फा बेटा अल्फा बेटा अल्फा बेटा, मेरा बाप बुला रहा है अल्फा, आजा बेटा प्यार से आजा, एग्जाम एक प्रोसेस है, टीचरों को स्ट्रेस देना, इसलिए साला इतने सारे जो अल्फा बीटा, ऐसा लग रहा है मैं कमांड दे रहा हूँ रोबोट को, अल्फा बीटा कमिंग, बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड। इसलिए जिनको मैथ से प्यार नहीं, बोला यार टीचर को बुलाएंगे, बोला अल्फा टीचर कमिंग सर। सो ये अगर मैं ट्राई करना चाहूं, क्योंकि आएगा तो ये 5 तक भी आ सकता है, तो इसको अगर मैं वाकई ट्राई करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि पूरे मार्क्स नहीं भी मिले कुछ तो मिले, तो इन दैट केस आप एक बार कोशिश करोगे अल्फा, यानी कि इनको ऐड करना। तो आई होप एक बच्चा थोड़ा बहुत तो जानता है कि लाइक टर्म ऐड होता है, 5 दोनों में दिख रहा है, उसके बाद एक स्टेप और आगे चला जाएगा, और उसके बाद वो इस इक्वेशन को देखकर, इस इक्वेशन को देखकर बड़े इज्जत से यस और नो, इसको थोड़ा और इज्जत दिया जाए, यहां तक मैं पहुंच सकता हूं अगर मैं 35 वाला बच्चा हूं। फिर मेरे को प्रोडक्ट टफ लग रहा है, मैं छोड़ दूंगा। मैं फिर क्या करूंगा बता दूं, यहां तक किया, उसके बाद मैंने, भाई मैंने ये भी लिख दिया, और पूरा लिख दिया टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, अपने पास टाइम की कमी नहीं है, क्योंकि अपने को पूरा पेपर करना है गुरु। और पेपर मेरा नहीं, हाँ वैसे मैं पेपर का वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, लेकिन फील लाना, पेपर मेरा थोड़ी ना है। तो एक्स्ट्रा सीट लेने का ना एक अलग मजा आता है। अब मैं 35 वाला हूँ, 16 पेज भर ही नहीं सकता मैं, लेकिन मेरे दोस्त को दिखाना मैंने भी सप्लीमेंट लिया, तो भाई उसमें क्या कर सकते, दो ही तरीका है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा क्वेश्चन तो लिख ही सकते, गिवन तिवन जो, तो यही कर रहे हैं अपन, सम तक करा, उसके बाद बहुत, और इसको मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखा, टाइम की कमी नहीं है मेरे पास, इज्जत से लिखा, इससे पेज भी भरेगा।
और प्लस पूरा लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई फील भी आ रहा है। और जब टीचर चेक करता है ना ऐसे बच्चे का, तो वो ऐसे खुश हो जाता है, बोला बच्चे का थोड़ा कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है। तो क्या पता तुमको 2 दे उसको 4 दे दे। होता है ऐसा। अब इसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ वाला वैल्यूज जो निकाला था ना वो बैठाया। और गाइस यहां पर मैंने क्या किया, वो जो वैल्यूज है ना, सिर्फ वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज सिर्फ ये बैठा दूंगा। सिर्फ ये बैठा दूंगा। सपोज सपोज टू जो भी था गाइस, जो भी था, बस। जय माता दी। नहीं, 1000%। अगर ये 3 में है ना, तो चिन्मय जैसे को यहाँ पर 2 1.5 मिल जाए। बे 1.5 मिल गया बे। 0 से अच्छा है ना। अब अगर सपोज करो उसको लगा कि नहीं यार, जब सर इतना बोल रहे हैं तो एक बार मल्टीप्लाई भी ट्राई कर लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे, अपन अपन ग्रेड 1 में आ जाएंगे। ग्रेड 1, अब ग्रेड 1 आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको टफ लग रहा है। इसीलिए अब कोई भी बच्चा ग्रेड 1 का दिखे तो ये सिखाना चालू कर दो कि भाई 2 अल्फा को 3 अल्फा से गुना कर दो, गुना गुना। और 2 तिया। और जब एक अल्फा दूसरे अल्फा से मिलता है, क्योंकि ग्रेड 1 को ये मत बोलना पावर्स आर एडेड, बोलो किसका पावर, मेरे बाप का, मेरा एडेड। उसको ही बोलना भाई कितना अल्फा दिख रहा है, बोला अंकल 2। बोला ठीक है, ये ऐसे लिखकर बस इसको हवा में दे दे। अपन कोशिश कर रहे हैं सर आपके लिए स्पेशली। यहाँ पहुंच गए सर। इसी तरह एक बार ना ये दोनों बाप को मिला दो, बीटा को। तो ये भी इज्जत से यहाँ साले को चेप दो 6। सर इसको भी हवा में रख दो। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो मैं जहां तक खींच रहा हूं। अब एक और कोशिश करेंगे, अगर होगा तो ठीक है। भाई अल्फा को अब बीटा से भी तो मिलाना है। अल्फा को बीटा से मिलाना है। 2 दूनी 4। गाइज ये 3 ने गुना किया है। 3 तिये 9। गाइज मैंने 3 में से 2.5 मार्क्स पहुंच रहा हूं मैं। ये और गाइज ये बता दें जरा 30। बस इसके आगे मेरे बस की नहीं है भाई। इसलिए बस की नहीं है कि सर इसके बाद सर, इसके बाद सर, इसके बाद सर, मेरे को याद आज तक ही नहीं हुआ जिंदगी में, है कि नहीं गाइज। तो फिर आप कैसे, आपको एज ए टीचर आपको लिखने में बहुत आसान लग रहा है, मुझे बहुत आसान लग रहा है, मेरे को क्या दिक्कत आ रहा है, मगर मैं अगर चिन्ह में हूं, मैं सर यहां तक जा ही नहीं सकता। अगर मैं चला जाता तो फिर वो गाइज यहां पर इसको एक्टिवेट किया, और 6 6 बाहर है, और 6 दूनी 12 किया, 6 दूनी 12 किया, 12 किया गाइज। और आगे इंतजार कौन कर रहा था, 13। अगर मैं वाकई ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ 6, इसका वैल्यूज गाइज मुझे पता है। और यहां से मेरे पास क्या बचा, इसकी वैल्यू भी बैठा दी। लेकिन ये 5 मार्क्स तक में आ सकता है, लेकिन मेरे को टफ लग रहा है, तो मैं यहां छोड़ दूंगा, यहां। और थोड़ा जा सका तो यहां बस। और ये कंफर्म क्वेश्चन में से एक है। बाकी चैप्टर 2 के 5-6 एक्स्ट्रास जो फिक्स हैं वो मैं अभी बात नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल सकता है मुझे, बताओ कौन सा। अगर 4 चैप्टर आ रहा है 3 के साथ, ध्यान से सुनना, अगर 3 4 दोनों सिलेबस में है, तो थर्ड के वर्ड प्रॉब्लम को गोली मार, गोली मार दो साले को। मैं थर्ड का वर्ड प्रॉब्लम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बारिश का मौसम है अभी। बारिश में आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, बारिश है। गाड़ी में आप जा सकते हो पानी में, पैदल जाओगे पानी में, एग्जैक्टली स्टीमर, बोट, अप स्ट्रीम यही आएगा। बारिश अच्छी हुई ना, यही आएगा। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, थर्ड की गोली मारो। अगर फोर्थ साथ में है तो फिर सर थर्ड में आप 5 मार्क्स किसको कह रहे हो। सर वर्ड प्रॉब्लम हमने 4 को दे दिया, 4 है सिलेबस में, चिन्मय के 3rd एंड 4th है, मैक्सिमम स्कूल 3rd एंड 4th है।
तो सर थोड़ी इज्जत से बात करो कि कोई इतना इज्जत मत दो, 5 मार्क्स है ना प्लीज। थर्ड में गाइस कैन बी, कैन बी स्पेशली बेसिक्स में, और वो भी सर कौन सा ग्राफ, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पेपर बनता, एकदम नॉर्मल वाला बोला, नॉर्मल। तो सपोज ये पहला, सपोज ये दूसरा, एंड ये 3 इक्वेशन टीचर ने दे दिया, हर एक के 3x 3y, पूरा बोला करो, हर एक के 3x 3y निकालेंगे। और वो बहुत आसान है, जब आप x y-2, तो एक बच्चा यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाएगा। जब कुछ भी समझ नहीं आए शाहरुख खान को फोन कर लेना चाहिए। तो x 0 लिया तो थोड़ा बहुत तो बच्चा पढ़ रहा होगा, फिर इस बंदे को 0 लिया तो 2 तो वैसे ही मिल गया गाइज। अब एक में जो आपको पसंद हो, मैंने 1 ले लिया है कि नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ऐसे अगर मैं वाकई थोड़ा सा ट्राई कर लूं, तो मैंने निकालने के बाद इन सबको एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलत हो, अगर ट्रायंगल नहीं बना, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बना गाइस, स्ट्रेट लाइन, अगर ये ट्रायंगल बनने वाला है ट्रायंगल, तो हो सकता है एक लाइन ऐसा दिखा, यस और नो, हो सकता है एक लाइन ऐसा दिखा, यस और नो, और हो सकता है एक लाइन ये दिखा। फिर ये शेडेड कर देंगे, पूरे मार्क्स लाने हैं। इसका नाम ए लिख देंगे, ध्यान से इसका नाम बी लिख देंगे, और इसका थोड़ी सी मेहनत और करें तो मैं ए का कोऑर्डिनेट बता सकता हूं, ए का, बी का बता सकता हूं, सी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, या तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनेगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट, या फिर आपको नॉर्मली तीनों साइड्स की वैल्यू दिख रही होगी, हीरोन्स फॉर्मूला। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट हाई, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। तो मैं जहां तक खींच पाऊंगा, तो मैंने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, उसके बाद प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, एरिया इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल डिपेंड्स, तो भी मुझे 5 में 3 मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा। सर इसमें कोई टफ आ सकता है सर? तो बिल्कुल आ सकता है। जिसमें मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होता है वो बंदा एक इक्वेशन ये दिया, एक इक्वेशन ये दिया, और तीसरा कुछ भी दे दे, तीसरा कुछ भी दे दे। आप किसी भी बच्चे को दे लेना, अगर उसने इस तरह का नहीं किया तो भिड़ते पता क्या करेगा, वो इस 0 को यहां बैठाने लग जाएगा। गाइज ये एक इक्वेशन का वैल्यू दे दिया x 0, तो गाइज x और y का चार्ट बना, ये शाहरुख खान ही रहेगा हरदम इस केस में, और यहां आप जिसको चाहो उसको डाल दो। सिमिलरली y 0 वाला केस, और ये अभी अभी सीखा, तो ये आपको ऐसा फिगर दिखेगा गाइज, ये क्योंकि एक बार जब x 0 है, x 0 है, x 0 है, तो आप 1000 में y में ही आओगे। जब y 0 है, तो ये दो तो डिफॉल्ट लाइन मिल ही गया, और तीसरा सपोज, अब आपको कौन से ट्रायंगल का फील दे रहा है ये, एंड हाफ बेस इनटू, ये मेरे लिए श्योर है, इफ आई एम रियली ट्राइंग। दूसरा, दूसरा 1000% इसमें सट्टा लगा सकते हो आप, गाइस सट्टा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। 10 पिज्जा, मैकेरिटा, क्या बोलते हैं ना, मागारीटा, मांग के लिया, देखो मांगा भी किससे, रीटा से। नाम है मैगेरीटा, उसके 800 रुपए देते हैं यार। घर में उससे मस्त पिज्जा बने, और 800 में दोस्तों को बुलाओ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सो व्हाट इज दैट सर? दैट इज, चाहे वो 1 मार्कर हो, चाहे 2 मार्कर हो, चाहे 3 मार्कर हो। अगर मैं बात करूं कि आप बच्चे, आप लोग जो बच्चे हो, कहने को बच्चे वैसे हो नहीं, तो आप लोग कौन हो?
तो आप लोग अपने आप को क्या बोलोगे? आपका जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लो, भारत में ढूंढ लो, 840 करोड़ पॉपुलेशन में आप जैसा दूसरा नहीं है। यहां से पता चलता है मुझे, ये जो आपके रिज का लूंगा ना एनालिसिस, किसी और का है ही नहीं। 840 करोड़ में आपका रिच दूसरे से अलग है गाइस। हैप्पी सेलिब्रेशन करो। सो आप यूनिक हो। तो जब आप यूनिक हो, तो इस चैप्टर में क्या कर रहे हो? तो आप ऐसे लिखोगे। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ इफ यू आर यूनिक, तो डेफिनेटली आप अपने दोस्त से एक फिक्स जगह मिलते हो, फिक्स जगह, बस एक ही जगह मिलते हो। इसी को एक और नाम, क्योंकि मिलते हैं, उसी से मिल रहे हैं बार बार, उसी से मिल रहे हैं बार बार, उसी से मिल रहे हैं, यानी कि राहुल द्रविड़ हो, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। पढ़ाई को मस्ती बोलो ना, मेक इट फन। राहुल द्रविड़ भी आ गया, हम भी आ गए, मार कुटाई भी कर दी। अब ये देखना है मार कुटाई हुई किसके साथ, किसकी। तो ये जो A1 है, इसने इससे दोस्ती कर ली, पार्टनरशिप कर लिया भाई, और इससे नाराज हो गए, इससे नाराज हो गए ये दोनों। क्वेश्चन कैसा आएगा सर? बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन रिप्रेजेंट यूनिक का दूसरा नाम इंटरसेक्टिंग या कंसिस्टेंट। तो भाई लोग ये बैठाएंगे, चार वेरिएबल है, चार में तीन दिखेगा, एक मिसिंग होगा, बैठाओ और जीत जाओ। यस और नो? दूसरा, हरदम आपकी स्कूल टीचर जब पीटीएम में यही कहती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, यही वर्ड आता है ना, टॉकेटिव है। इफ सी और ही इम्प्रूव्स दिस, ही और सी कैन डू वंडर्स। तो अबे मैं बात तेरे क्लास में करता क्यों है, पहले जाना। क्योंकि आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता मैम मेरे से, तो मैं दूसरे से कर लेती हूँ या कर लेता हूं। तो मेरा कोई सॉल्यूशन ढूंढ भी नहीं सकते मैम आप, मेरे माँ बाप नहीं ढूंढ पाए। तो आप तो कुछ समय के लिए मिले हो, क्योंकि मैं हूं नो सॉल्यूशन। चिन्मय अभी यही कह रहा था अपने एक दोस्त को, बोला क्या माथा पड़ी लगा रखा है यार, एग्जाम मेरा थोड़ी ना है, मेरे सर का है, उनको फीस देते मेरे बाप, वो जाने, और स्कूल का है। मेरे को तो जाके बैठना है, 2.5 घंटे एक साथ बैठा भी नहीं जाएगा मेरे से तो। मेरे को तो 4 बार वॉशरूम जाना है, तो तुम वॉशरूम में सेटिंग करके रखना, और जो जो क्वेश्चन मेरे सर बता रहे हैं मैं उसका सॉल्यूशन तुमसे मांग लूंगा और रख दूंगा साले का। 37 कैसे आया भाई? बोला यार 4-5 बार ही गया था बस। सो नो सॉल्यूशन। भाई जब नो सॉल्यूशन है ना, तो आप पढ़ाई के साथ ऐसे हो, पैरेलल लाइन, मिलेंगे ही नहीं सनम जहां भी हो जाए। और जब मिलेंगे ही नहीं, तो आप राहुल द्रविड़ तो नहीं बन सकते, आप करुण नायर हो, अभी के करुण नायर। बंदे को 8 साल बाद मौका दिया गया था, बंदा ने एक ही 50 मार पाया। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इनकंसिस्टेंट रहा भाई। अब इनकंसिस्टेंट को सर याद कैसे करें? तो पता है, इसके इसकी इसकी पार्टनरशिप ना इस बार इससे हो गई, लेकिन जैसे ही पता चला ना C1 और C2 को, उसने दोनों से दुश्मनी कर ली। अगर मैं वाकई बैठू ना इस वीडियो के साथ, एनी फाइम चिन्मय और एनीवन हु डजंट लव मैथ्स, मेरी स्कोरिंग तो चालू हो जाएगी। अब पता, जब टीचर बोलती है ना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप बोलते अरे मैम आई हैव गॉट इनफाइनाइट सोल्यूशन। वो तो मैं बताता नहीं हूँ आपको, मैं एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से कर सकता हूँ मैम। आप एक क्वेश्चन दो मेरे को। मैम ने क्वेश्चन दिया, बोला मैम देखिए क्वेश्चन लिखा, ये एक तरीका। मैम देखिए गिवन लिखा, इसमें भी आप मार्क्स देते हो ना, दो तरीका। तो किसने कहा मेरे पास बहुत सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखाता नहीं हूं, बिकॉज आई एम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आई एम इनफाइनाइटली इनफाइनाइट भाई। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर को कभी बनाया है? तो ऐसे कर दो ना, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। नरेंद्र मोदी 17 से 8, एक बार नीचे गया अब ऊपर है, फिर नीचे आ सकता है, कोई रुका ही नहीं है।
तो बढ़ता है तो घटता भी है। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब आपको खुद को याद हो जाएगा, जब बहुत सॉल्यूशन है वो तभी होता है जब बहुत दोस्त होते हैं। बहुत दोस्त होते हैं, तो बहुत दोस्त होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं। आजकल के जो जेंजीज हैं, उनके उनके वर्चुअल दुनिया में मस्त दोस्त है, मस्त। क्योंकि अब सब इक्वल। और इसी का एक और नाम ग्राफ में ओवरलैपिंग और लाइन कैसे कॉन्सिस्टेंट हो सकता है भाई लोग? इसी का तीसरा नाम गाइस। खत्म। 3 मार्क्स आएगा ही आएगा। सर कैसे पता चलेगा कि हमें आ गया? ऑब्वियसली सिर्फ दो दो टाइप के क्वेश्चंस उठा लो, और उसमें भी सबसे ज्यादा, अगर नहीं भी हो रहा ये वाला, सबसे ज्यादा आता। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन रिप्रेजेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आएगा इस बेस पे, वो ये आएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे 3.5 करोड़ का क्वेश्चन। क्योंकि 7 करोड़ तब होगा जब दूसरा इक्वेशन आप बनाओगे गाइज। और वो आपसे बोलेगा एक ऐसा इक्वेशन तैयार करो, सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन विच कैन फॉर्म इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपको 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 कैसे आंसर ढूंढना है गाइज? वो तो कंडीशन हो गया गाइज, वो तो मेरे को पता ही है, इनफाइनाइट का ही है। मेरे को नेक्स्ट इक्वेशन बनाना है, ऑप्शन में से ढूंढना है। तो ऑप्शन में से ढूंढना है, तो ऑप्शन में कहीं मुझे ऐसा दिख गया, कहीं मुझे ऐसा दिख गया, कहीं मुझे ऐसा दिख गया। या इक्वेशन बनाने बोलता, मैंने सबका क्या कर दिया? डबल कर दिया गाइस, डबल कर दिया, ताकि रेशियो हर केस में यही तो रखना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑप्शन से मैं ढूंढ सकता हूँ, और बनाने बोलेगा तो मैं किसके लिए बनाया ये? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक होता तो एग्जैक्टली exactly। और अगर नो होता तो मैं इन दोनों को तो ऐसे ही रख देता, और यहाँ पर 4 की जगह 5 6 7 8 कुछ भी रख देता। समझ पा रहे हो? ये पेपर में आता है। हाँ। बिफोर कंक्लूडिंग सर, व्हाट कैन वी डू फॉर दिस चैप्टर नाउ? हमने 2 चीज सिखा दिया सर, ये दोनों पेपर में आता है। तीसरा मैं ट्राई कर सकता हूँ। बोलो। व्हाट प्रॉब्लम? बार बार मैं मना कर रहा हूँ ना। आई एम चिन्मय, आई एम नॉट हैप्पी, आई विल डू विथ 4। मेरा एक सुपर हिट क्वेश्चन, जिसका मेथड अगर मुझे नहीं आता तो एग्जाम में मैं सिर्फ 7.5 मिनट लूंगा, और वैसे मैं 1 मिनट में करूंगा। 3 4 पेपर में आ चुका। हाँ, ये हर स्कूल का फेवरेट है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। अब अगर आपको मेथड नहीं सिखाया इसका, तो हाउ विल यू अटेम्प्ट? नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेगा? एलिमिनेशन के पास जाने के लिए वो बोलेगा सर आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3 सर, इसको मैं। और फिर वो 6 7 मिनट कैलकुलेशन की दुनिया में समंदर में डाइव करेगा। बाढ़ आ गया सर, बोला मैम द पेपर वाज लेंदी। इट इज एब्सोल्युटली नॉट लेंदी इफ यू आर कनेक्टेड विद द ओनली इंस्टीट्यूट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको कैसे हेल्प कर रहे हैं? तो हमने देखा जब भी A1 ने B2 के साथ मोहब्बत किया, तो A2 को फिर मोहब्बत करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। क्या यहां पर वो है? व्हाट इज A1? व्हाट इज B2? व्हाट इज B2? व्हाट इज A2? व्हाट इज B1? जब ऐसा दिख जाए तो प्लीज वो मत करना। दोनों इक्वेशन को एक बार इज्जत से, तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, आई होप सब्ट्रैक्शन आप लोग का मेरी तरफ फास्ट नहीं है, मुझे पता है। लेकिन मुझे पता है कि 37 में से 15 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, 22 में 1 कर्व करेंगे तो 21 आएगा, और फिर 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से गया तो 4 आएगा, तो 6 लिख दूं? 6 लिख दूं? अरे 8 में से 2 गया है, इधर 2 लिख दूं?
और इधर भी तो 2 लिख दूं, ये तो आता है ना। और साथ में, और भाई के साथ, नाउ 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 अगेन, यस और नो। 228 कहां से आ सकता है गाइस? इज इक्वल्स टू सेम साइन सेम साइन सेम साइन, प्लस बोलते ही नहीं, हम एडेड बोलते हैं, एडेड बोलते हैं, एडेड। तो गाइस 8 7 6, यस और नो। अब आपको खुद को इज्जत से नजर आ जाएगा कि अगर मैं माइनस का 226 कॉमन ले लू गाइस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अगर आपकी मैथ्स मेरी तरह फास्ट है तो इज्जत से काट कर, तो पहला इक्वेशन गाइस x प्लस वाई, इज्जत से बोलो -3। अब एक बार गाइस इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, राइट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है, आपको पता ही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैन यू टेल मी द रिजल्ट? आपको पता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है गाइस। अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे नर्सरी वाले बच्चे को ऐसे बोलेंगे, ऐसे, यही हुआ ना सब्ट्रैक्ट का मतलब गाइस। तो माइनस माइनस गाइस, तो इनडायरेक्टली आपके पास क्या आया, साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस का प्लस हो जाता है ना भाई, तो लिख दोगे ना, कर दोगे ना। दो इक्वेशन छोटे हो गए, फिर एलिमिनेशन। ये हर स्कूल का फेवरेट हो गया। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मेरे सिलेबस में रिड्यूसिबल मेथड हट चुका है और चीफ मिनिस्टर मेथड हट चुका है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब सर एक क्वेश्चन आता है फॉर एडवांस कि सर अल्फाबेट वाला आ जाता है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, नहीं समझे? फॉर एडवांस आई रिपीट, सर ऐसा आ जाता है, सपोज, या इसको नंबर दे देता हूँ, हाँ, एक बार 1 और इसको 2 सपोज, और बोले सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब पता है एलिमिनेशन, कभी कभी बच्चा ना अल्फाबेट है ना, तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर मेथड है ना, वो आसान होता है। तो वो एडवांस को मैं सिखाता हूँ, बट फिलहाल अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल। तो ये मेरा एक सुपर हिट सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई है। इसके अलावा मैंने अभी क्या स्किप किया इस टॉपिक से, सिर्फ ऑन द बेसिस मैंने स्किप किया क्योंकि मेरे सिलेबस में आ रहा है, तो मैं चैप्टर 3 को इन्हीं में कंक्लूड कर दूंगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम 3 4 दोनों में से आया, दोनों से, तो भी अगर मेरे को किसी का वर्ड प्रॉब्लम का 4 का कंसेप्ट क्लियर है ना, मैं थर्ड भी कर, द ओनली डिफरेंस इन बुथ द वर्ड प्रॉब्लम, थर्ड में आपको 2 लाख रुपया मांगता है, 2 वेरिएबल हरदम, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूं। और क्वाड्रेटिक का मतलब ये एक वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 2, तो मैं लीनियर को भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाता हूं बहुत बार, तो आई कैन ट्राई। मगर मैं चिन्मय के बिहाफ पे क्या फोकस कर रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में से आएगा। मौसम बारिश का है, एरोप्लेन वैसे आजकल सेफ नहीं है, तो हमारे को क्वेश्चन सेफ साइड वो क्या देने वाला है, और हम इसको कंसेप्ट क्या बोलते हैं गाइस, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बोट हो। तो आप थोड़ा सा कंक्लूड करने से पहले ये बता दें कि पता कैसे चलेगा ज्यादा कौन होता है इस तरह के क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर जिसका घटता है। सो क्या लगता है गाइज, 1 2 3 जो मैंने चिन्मय के बिहाफ पे किया, इससे चिन्मय अगर वाकई ट्राई करता है तो अप्रोक्सीमेटली पूरा मिलाकर मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। बहुत है यार, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट एक बच्चे को बीपीटी का बाप बेटा, बाप बेटा, बाप बेटा, इसको सल्टाई लेना चाहिए और फिर खेलना चाहिए पत्ती, प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स में आएगा। तो पता है मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, मैं 30, मैं 25 तक पहुंच रहा हूं। उसके बाद तो एग्जाम, ई फॉर गाइस, ई फॉर कैसे दिखता है भाई? नहीं दिखता, तो वही तो जा रहे हैं यहाँ। वो मेरे को इतना आता नहीं है ना, चलो अब बाद में। ये तो डाउन दिखा रहा है।
चलो कोई बात नहीं, विल टेक दैट।